तो जैसा कि इस बात का अंदेशा था कि आरजेडी इस बार कुढ़नी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी, वैसा ही हुआ और आरजेडी ने यह सीट जदयू को दे दिया और जदयू ने अभी अभी अपने प्रत्याशी का ऐलान भी कर दिया। और प्रत्याशी जो कुढ़नी से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनका नाम है मनोज कुशवाहा। मनोज कुशवाहा कोई नए नवेले खिलाड़ी नहीं है, अपितु 3 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार मंत्री रह चुके हैं और मनोज कुशवाहा को जदयू ने टिकट देकर यह बता दिया है कि देखिए आरजेडी और जदयू में सब कुछ ठीक है। और जिस बात की चर्चा हो रही थी कि देखिए अनिल सहनी जो है वो सिटिंग विधायक थे और आरजेडी के कोटे में ये सीट जाएगी, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ और साफ साफ जदयू ने इस बात का ऐलान कर दिया कि देखिए ये सीट जदयू के चुनाव लड़ेगी और मनोज कुशवाहा को हम लोग यहां से टिकट देंगे। मनोज कुशवाहा के नाम का ऐलान किया है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने। लल्लन सिंह पहले आते हैं और इस बात का माहौल बनाते हैं कि देखिए आरजेडी और जदयू और कांग्रेस और उन तमाम पार्टियों का जो गठबंधन है वो गठबंधन सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, अपितु हम लोग गठबंधन धर्म का पालन भी करते हैं। और गठबंधन धर्म का पालन इस लिहाज से उन लोगों ने किया कि लल्लन सिंह ने कहा कि आरजेडी का सिटिंग विधायक अनिल सैनी यहां से थे, लेकिन जब जदयू के लोगों ने आग्रह किया कि यहां पर हम लोगों को लड़ने दीजिए, तब यह सीट जदयू को मिल गई और अब जदयू के मनोज कुशवाहा कुढ़नी से जदयू और महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। और इसके बाद देखिए वहां पर सिर्फ वही मौजूद नहीं थे, लल्लन सिंह के अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी भी थे जो आरजेडी की तरफ से वहां पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए गठबंधन का मतलब यह है कि हम लोग के बीच सब कुछ ठीक है और ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने सीटों के बंटवारे में कोई लड़ते झगड़ते हैं। और उसके बाद कुढ़नी उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा होंगे, इसका ऐलान होता है। और इसी ऐलान के साथ देखिए बिगुल बज गया है। कुढ़नी उपचुनाव अपने आप में एक बड़ा उपचुनाव है। मोकामा और गोपालगंज में क्या हुआ ये आपको और हमको पता है। गोपालगंज सीट भाजपा के पास थी और भाजपा के पास है, मोकामा सीट आरजेडी के पास थी और आरजेडी के पास है। लेकिन इसी बीच चुनाव होता है कुढ़नी में। अनिल सैनी जो आरजेडी के सिटिंग विधायक थे, उन पर इस बात का आरोप लगता है कि उन्होंने फर्जी बिल बनाकर गलत तरीके से पैसा का उगाही किया है, पैसा लिया है, उनको सजा होती है और उसके बाद उनकी विधायकी रद्द हो जाती है। उसके बाद ऐलान होता है कि कुढ़नी में उपचुनाव होगा, कुढ़नी में उपचुनाव का ऐलान होता है और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि कुढ़नी में भी क्या आरजेडी ही चुनाव लड़ेगी। बड़े बड़े जो विश्लेषक हैं वो कह रहे थे कि आरजेडी ये सीट नहीं देगी, लेकिन देखिए सारे विश्लेषकों को धत्ता बताते हुए आरजेडी ने ये सीट जेडीयू को दे दिया है। और जेडीयू ने अपने 3 बार से विधायक रह चुके, पूर्व मंत्री रह चुके मनोज कुशवाहा पर विश्वास जता दिया है और अब मनोज कुशवाहा कुढ़नी से उपचुनाव लड़ेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा। सुबह सुबह खबरें चली हैं कि चिराग पासवान कुढ़नी का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान एक बार वहां पर नंबर 2 पर रहे थे, मात्र 1570 वोट से हारे थे। और शुरू में सुबह सुबह खबर चली है कि चिराग पासवान ने यह सीट का डिमांड भी किया है और हो सकता है कि कुढ़नी उपचुनाव में चिराग पासवान भाजपा के समर्थन से वहां पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखिए महागठबंधन का जो खेल था वो अब साफ हो गया है। महागठबंधन ने अपने प्रत्याशी का नाम बता दिया, जदयू से चुनाव लड़ेंगे मनोज कुशवाहा। और मनोज कुशवाहा कोई नए खिलाड़ी नहीं है, हमने आपको पहले बताया है, 3 बार विधायक रह चुके हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और ये सीट अब जदयू को चली गई है। बाकी जैसे जैसे धीरे धीरे अपडेट को आएगा आपको मितला करेंगे। आप जनता नेशन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।